ये देखिए, ये यहाँ पे ताबो वैली में ताबो विलेज का मेन चौक है। और बस यहाँ से फिर हम अब आगे चल रहे हैं धनकार विलेज के लिए। तो अब आपसे मिलते हैं धनकार विलेज में, धनकार मोनेस्ट्री के लिए। अब हम यहाँ पे ताबो में ताबो केव्स हैं, उनके लिए जा रहे हैं। देखते हैं वहाँ क्या मिलता है। बहुत शानदार जगह है, एक अलग ही दुनिया है। देखिए, पूरे ताबो विलेज। ये देखिए एक गुफा है, इसको थोड़ा मेंटेन कर रखा है। आइए इसमें देखते हैं, जहाँ तक चल सकते हैं। ये देखिए अंदर ये किस लिए बनी हुई है इसका तो पता नहीं, क्योंकि कोई बताने वाला भी नहीं है। ये वन ऑफ द केव्स है जो थोड़ी मेंटेन्ड है। ये इसके बाद एक दूसरी केव है और केव्स हैं जो थोड़ी नेचुरली मेंटेन्ड है। देखिए, हाँ इनमें जाएंगे। इनसे कुछ खास छेड़छाड़ नहीं की गई है। ये पिट्ठू तो ये रखे हैं, नॉर्मली रखते हैं मान्यताओं के हिसाब से कुछ। हाँ, ये देखिए, ये ऐसी है मेरे ख्याल से एक एक व्यक्ति के बैठने के लायक कि बैठ के अपना काफ़ी बढ़िया समाधि लोग बैठ सकते हैं भाई। हाँ, मतलब समाधि वगैरह लगाते होंगे इसमें, तो ऐसा कुछ नहीं लगता मुझे। दरवाजा होना रखा, वीडियो ले ले, वीडियो ले लो। ऊपर काला वो है चारकोल। ये देखिए एक और केव, और ये भी काफ़ी बड़ी है। यहाँ पे इन्होंने छोटे छोटे स्तूप टाइप के रखे हुए हैं, कुछ जरूर इनका भी पर्पज़ होगा, लेकिन यहाँ पे कोई व्यक्ति है नहीं जो हमें बता सके। देखिए केव्स बहुत सुंदर। ये और भी केव, बहुत सारी केव हैं, सारी तो हम कवर नहीं कर पाएंगे। फिलिपीन में बहुत सी कवर कर ली, तो वी आर हैप्पी, क्वाइट सेटिस्फाइड कि हाँ हमने कुछ अचीव किया। अभी हम ताबो केव देख कर आए हैं और वी आर हेडिंग टुवर्ड्स धनकार मोनेस्ट्री। धनसार या धनकार मोनेस्ट्री जो मेरे ख्याल से यहाँ से 30-35 किलोमीटर दूर है। सो लेट्स मूव टू धनकार मोनेस्ट्री। ये ताबो ब्रिज है जो स्पीति नदी की ट्रिब्यूटरी नदी पे बना हुआ है। ये देखिए, ये स्पीति नदी की ट्रिब्यूटरी रिवर है, इसीलिए इसमें बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं नज़र आ रहा।
और आप देख सकते हैं हम कितनी पतली और ख़तरनाक रोड पे चल रहे हैं। और इस साथ में हमारे स्पीति रिवर बहती हुई, बहुत ही ख़तरनाक। राइट साइड में स्लाइडिंग प्रोन माउंटेन और सामने बर्फ़ से आच्छादित पहाड़। बहुत ही सुंदर और रोमांचक दृश्य है। नीचे आ रहा है ये ना, जबरदस्त भाई साहब, जबरदस्त। गाड़ी आई कहाँ पे? ये रास्ते स्पीति नदी और उसके साथ में ये सर उठाए शान से खड़े पर्वत शिखर, सामने हिमाच्छादित पर्वत शिखर, इसकी ओर बढ़ते हुए तलहटी में हम जा रहे हैं। यहाँ के पहाड़ों का अलग ही है। हाँ, गाय अपना चक्के ग्रीजिंग, इतने मुश्किल terrain में भी ये लोग तो अपना काम चला लेते हैं, पता नहीं कैसे चलते हैं। देखिए कितना खतरनाक है। यहाँ पे नदी और स्लोपी माउंटेन्स और साथ में मिट्टी की सड़क। देख सकते हैं हम जैसे जैसे धनसार वैली की ओर जा रहे हैं, सड़क की हालत भी बहुत और से और ख़राब होती जा रही है और संकरी होती जा रही है। यहाँ पे तो मिट्टी की सड़क है। और जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में भी आप लोगों से जिक्र किया था, इस घाटी की यही खासियत है कि यहाँ हर थोड़ी देर में यहाँ का लैंडस्केप चेंज हो जाता है। पहाड़ों के रंग, पहाड़ों के डिज़ाइन बिल्कुल चेंज हो जाता है। वीडियो बनाते रुकवानी जल्दी चलते रहो, कोई दिक्कत नहीं ये नहीं आएगा भाई, गाड़ी लगती है यहाँ पे। गाड़ी देखो यार एक बार कुछ नहीं यार, क्या होगा शाम तक बात ये नीचे जाओ। ये है सिचलिंग और यहाँ पे देखो कितनी चौड़ा पार्ट है स्पीति नदी का, इसलिए यहाँ पे रुके हम थोड़ी फोटोग्राफी करने के लिए। हेलो, अभी मत कर हेलो। स्पीति वैली और नदी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, मजा आ गया देखते। प्रॉपर कैंपिंग साइट है भैया, बहुत ज़बरदस्त। ये वहाँ से हम आ रहे हैं इधर को, इस पतली सी रोड पे पहाड़ों के बीच में। ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त नज़ारा है। यहाँ के सारे हमारे अधिकारीगण, सब अधिकारीगण नीचे उतर चुके, जबरदस्ती उतारा गया कुछ लोगों को तो हाथ पकड़ के। देखिए दो पहाड़ जैसे ट्विंस हैं। और ये हमारे बहादुर साथी धीरे धीरे स्पीति नदी क्रॉस करते हुए, देखो बड़ी हिम्मत से करते हुए सतीश जी, भूपेंद्र जी, जैन साहब, श्री नरेंद्र सिंह जी नदी क्रॉस करते हुए, बड़ा हिम्मत वाला काम। और सुशील जी पीछे रह गए हैं, देखना है वो भी बड़ी सफलता से नदी पार कर पाते हैं। नहीं कर पाए तो क्या होगा, देखेंगे हम लोग अगली बार नहीं, अभी पैर जमा के चलो। हाँ, जो ऊंचे पत्थर है उनकी जगह पे ना, जो गहराई में है ना, वहाँ पैर जमाओ, ज़्यादा सेफ है। तभी तो करो, गहराई में फिसल नहीं मिलेगी, पत्थर में फिसलना है। आयो शाबाश। और बड़े सक्सेसफुली इन्होंने भी कवर कर लिया।
और अब फिर से हमने धनकार वैली की ओर अपनी यात्रा आरंभ कर दी है। इन्हीं पहाड़ों में ये दिख रहा है जो मेरे पीछे की तरफ आपको यही धनकार मोनेस्ट्री। देखिए सामने, हाँ, ये धनकार मोनेस्ट्री का गेट है और ये सामने काजागिल रास्ता जा रहा है और राइट साइड में धनकार मोनेस्ट्री की तरफ जा रहे हैं। और यहाँ से धनकार मोनेस्ट्री करीब 8 किलोमीटर पड़ता है। और देखिए आगे जाके काफ़ी संकरी रोड हो गई है, काफ़ी खतरनाक रास्ता है। दिल्ली से भी काफ़ी टूरिस्ट आ रहे हैं और अपने व्हीकल पे ही आ रहे हैं। और ये देखिए धनकार मोनेस्ट्री की पहली झलक। टीले पे अब अलग ही एक पहचान लिए खड़ी हुई है, बहुत सुंदर। और अब धनकार मोनेस्ट्री में एंटर कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर गेट है और बहुत ही सुंदर प्रीमिसेस है। कैसे मिट्टी के से पहाड़ हैं और इसी वजह से वन ऑफ द एंडेंजर्ड मोनेस्ट्रीज़ में इसका नाम शामिल है। चलो चलो, कहाँ से रास्ता कौन सा? ये खड़े हुए हैं हम लोग इस टाइम धनकार मोनेस्ट्री में हैं। मोनेस्ट्री जाने का रास्ता कौन सा? ये धनकार होम स्टे होगा। चलो आओ भाई, ये धनकार होमस्टे है। कैसे मिट्टी के पहाड़ से खड़े हुए हैं, ऐसा लगता है भरभरा के गिर पड़ेंगे, लेकिन बहुत टाइम से ऐसे ही है। नीचे बर्फ की जबरदस्त। ये तो आइंदा क्या हो रहा है भाई? क्या धीरे धीरे क्या कर, बहुत धीरे धीरे, ऐसे बिल्कुल धीरे धीरे मूव किया करो। धनकार मोनेस्ट्री, वन ऑफ द मोस्ट एंडेंजर्ड मोनेस्ट्रीज। आप देख ही पा रहे हैं कैसे मिट्टी के टीले हैं, इनके ऊपर ये बनी हुई है। अच्छा, स्पीति वैली के रॉयल फैमिली की भी एक कैपिटल रही है, बताया जा रहा है। यहाँ पे धनकार पैलेस भी है, लेकिन वो पता नहीं क्या हो गया। फिर देखिए, चलो आ जाओ भाई साहब, आ जाओ। हम ये धनकार मोनेस्ट्री मेन है, इस तरफ जा रहे हैं हम लोग और इसके बाद आगे का व्यू आपको देते हैं। वीडियो बनाने फोटो ले सकते हैं। ये स्पीति वैली का विस्तार है, दूर तक फैली हुई, बहुत ही सुंदर दृश्य है। देखिए बिल्कुल सीधी सपाट चट्टान है जिस पे धनकार मोनेस्ट्री बनी हुई है, एकदम सीधी, और मिट्टी के पहाड़ हैं। लगता है मिट्टी के पहाड़ है पर काफ़ी ठोस है और ज़मीन से बिल्कुल सीधी खड़ी हुई है और जिस पे ये मोनेस्ट्री बनी हुई है। और सामने स्पीति रिवर बह रही है, एक स्पीति रिवर है ये जो शायद राइट साइड में स्पीति है और वो सामने से इसकी ट्रिब्यूटरी आ रही है और दोनों मिलके एक बहुत ही बड़ी घाटी बना रहे हैं। बहुत अच्छा दृश्य है।
हम बहुत ऊंचाई पे हैं और ये आपको नदी का पूरा बहाव दिख रहा है, पूरी वेज, ये दोनों वैलीज में अंदर से बिल्कुल पहाड़ों के बीच में से ये देखिए। और ये वैसे देखने से दूर से लगता है कि मिट्टी के पहाड़ है, बट ये बिल्कुल पत्थर हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर्स हैं। और ऐसा लगता है जैसे हमने किसी मूवीज़ में कोई जैसे हमने ममीज़ मूवीज़ के अंदर हमने पिरामिड्स देखे थे जो डिटेरियोरेटेड हो रहे थे मिट्टी में, बिल्कुल ये ऐसे ही दिखते हैं दूर से, बट पास आके देखे तो बिल्कुल रॉक सॉलिड है। और ये देखिए टॉप, माय गुडनेस, ये सब रॉक्स हैं, दूर से लगता है मिट्टी है, बट अमेजिंग, नेचुरल एंड वेरी ब्यूटीफुल। माय गुडनेस, इट्स सो ब्यूटीफुल। ये देखिए बर्फ के पहाड़ भी हैं इसमें। वाह, ये देखिए, ये धनकार विलेज है और वहाँ के कुछ घर हैं। और ये यहाँ की नई मोनेस्ट्री है, ये नई तरीके से बनाई गई है, बहुत ही सुंदर तरीके से बनाई हुई है। कितने सुंदर बर्फ आच्छादित पहाड़ हैं जो 3 तरफ से धनकार वैली को घेरे हुए हैं। धनकार मोनेस्ट्री में हमने अपनी कुछ यादें संजोई और उस ब्यूटीफुल सीनरी का पूरा आनंद लिया। और वहाँ पे एक शिलालेख भी था जिसके अनुसार ये बताया गया है कि ये 1000 वर्ष पुरानी है और 11वीं सदी में इसका रिपेयर हुआ था। हम धनकार मोनेस्ट्री में चाय पीने के लिए रुके हैं। ये बेंदुरा है होटल रेस्टोरेंट है, इसके पास। और अभी अभी जानकारी हमें मिली है कि ये धनकार मोनेस्ट्री जो है ये 3660 मीटर पे ऊंचाई पे है। यहाँ की मिट्टी भी शुद्ध है सर, करीब 10,000 फुट, बहुत ज़बरदस्त। इतनी हाइट पे होना अपने आप में एक रोमांच पैदा करता है। अब हम यहाँ से काजा के लिए रवाना हो जाएंगे। काजा में हमारा 2 दिन का स्टे है और फिर वहाँ का डिटेल हम काजा चल के बताते हैं। चलिए चलते हैं काजा। ये देखिए, ये हमारे काजा के रास्ते में, धनकार से काजा के रास्ते में एक बहुत ही सुंदर झरना दिखाई दिया है, ज़बरदस्त व्यू। ये स्पीति रिवर की ट्रिब्यूटरी रिवर पे है। ये देखिए यहाँ पे इसका पुल है और ये ऐसे जाके स्पीति रिवर में मिल रही है। बहुत मज़ेदार। वो सामने देखिए, वो स्पीति वैली का काजा टाउन है और हम वहाँ पहुँचने ही वाले हैं, बल्कि यूँ कहिए हम पहुँच ही गए हैं। और काजा के बारे में मैं आपको थोड़ी जानकारी दे दूँ। काजा भी काफ़ी हाई एल्टीट्यूड पे है, ये करीब 3650 मीटर की ऊंचाई पे, यानी करीब 12,000 फीट की ऊंचाई पे है। काजा स्पीति वैली का सब डिविजनल हेडक्वार्टर भी है और यहाँ पे वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट पेट्रोल पंप है। आज हम काजा स्टे करेंगे और कल सुबह हिक्किम और कॉमिक विलेज के लिए चलेंगे।
गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग जा रहे हैं हिक्किम विलेज, लांगजा विलेज और कॉमिक विलेज। हिक्किम में हम वर्ल्ड के हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस है, कॉमिक में वर्ल्ड का हाईएस्ट विलेज है, मोटरेबल विलेज। एंड व्हाट अबाउट लांगजा? हाँ, बुद्धा स्टैचू। लांगजा हाईएस्ट बुद्धा स्टैचू। लेट्स गो टू हिक्किम। और ये देखिए कितनी खूबसूरत सीनरी है। ये स्पीति रिवर की वैली है और साथ में हिमाच्छादित पहाड़ एक तरफ से घेरे हुए और एक तरफ हम लगातार ऊंचाइयों को छूते जा रहे हैं और वर्ल्ड के हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस हिक्किम विलेज की ओर जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं इस टाइम हम संसार के सबसे ऊंचे पोस्ट ऑफिस की ओर और संसार से सबके ऊंचे विलेज मोटरेबल विलेज की ओर जा रहे हैं। एंड वी आर क्वाइट एक्साइटेड। और जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं आप देख सकते हैं सड़क और भी संकरी होती जा रही है और भी डेंजरस। और जैसे कि हमने जिद ठान ली है कि सामने वाले जो बर्फ़ के पहाड़ हैं उनसे आँख से आँख मिला के बात करेंगे, उस ऊंचाई तक जाएंगे। दिस गोइंग टू बी अ लाइफ टाइम अचीवमेंट फॉर आवर ग्रुप। और ये यहाँ पे एक व्यू पॉइंट लग रहा है तो हमने विचार किया है कि यहाँ नीचे उतर के कुछ फ़ोटो वोटो खींचेंगे और यादों को संजोएंगे। ये हम वर्ल्ड के हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस में आ चुके हैं और ये विलेज जो है हिक्किम विलेज है जिसमें हम चल रहे हैं इस टाइम। रियली वेरी एक्साइटिंग मोमेंट। हिक्किम विलेज 14,500 फीट की ऊंचाई पे स्थित है और इसकी आबादी करीब 200 की है। और ये पोस्ट ऑफिस जो था इसका वो 1983 में इस्टेब्लिश हुआ था और यहाँ पे जो पोस्ट मास्टर हैं वो 1983 से ही हैं। हिक्किम पोस्ट ऑफिस से हम लोगों ने अपने अपने घरों में और अपने अपने नियर एंड डियर्स को पोस्ट कार्ड लिखे और वहाँ से पोस्ट भी किए। देखिए पोस्ट ऑफिस है, वर्ल्ड का हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस। क्यू में लगे हैं आप? क्यू में लगे हैं टिकट लेने के लिए? हम पोस्ट करने के लिए लगे हुए हैं लाइन में। पोस्ट करने के लिए, ठीक है। मैं भी लाइन में लग गया इनके पीछे पीछे। देखते हैं। हाँ, ये हम लोग वर्ल्ड के हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस जो हिक्किम विलेज स्पीति वैली में पड़ता है हिमाचल प्रदेश में, वहाँ पे आ चुके हैं। और ये हमारे सामने यहाँ के पोस्ट मास्टर साहब हैं, ग्रैंड पोस्ट मास्टर साहब। आपको शुभ नाम सर? मेरा नाम है रिंचन छेरी। रिंचन छेरी, अच्छा। आप यहाँ कब से हैं? मैं तो 1983 से हूँ। 1983 से यहाँ पे हैं? 1983 से ये बताओ ये पोस्ट ऑफिस चला रहे हैं। और यहाँ पे कितनी वैसे डाक आ जाती है? डाक तो बहुत आती है। अच्छा, काफ़ी डाक आती है। अगर टिकटें इतना बिक जाती है कि आप लोग पूछो मत, आप लोग विश्वास नहीं करेंगे। यहाँ एक दिन 18,000 की टिकटें बिकी। अरे वाह, ग्रेट। उसके बाद भी ये लोग ऊपर से बेचते नहीं, कम बेचते नहीं। नहीं, और मेरे को आप लोग जैसे आ जाते हैं, देखो जी जी जी, तंग करते हैं, टिकट दो, टिकट कहाँ से दें जब स्टॉक में है ही नहीं तो। नहीं, ये बात बिल्कुल मैं चाहूँगा मेरे चैनल के माध्यम से, ये अगर हायर अथॉरिटीज़ देख रही हैं इसको, पोस्ट टिकट ज़्यादा से ज़्यादा भेजें, क्योंकि ये एक बहुत ही हिस्टोरिकल और बहुत ही टूरिज्म पॉइंट से भी बहुत
एक्टिव प्लेस है जहाँ पे बहुत से लोग आते हैं और अपने आप बहुत प्राउड फील करते हैं। हमें भी जैसे बहुत प्राउड फील हो रहा है, वी आर क्वाइट एक्साइटेड कि इतना हाईएस्ट प्लेस, क्योंकि ये हर किसी की वन ऑफ द लाइफ टाइम अचीवमेंट है और यहाँ आते हैं और इसके लिए अब थोड़ा काफ़ी सरकार ने फैसिलिटी किया है, रोड वगैरह कंडीशन बहुत अच्छा हो गया है, ये भी कर दें। हमारे पोस्ट मास्टर साहब की भी रिक्वेस्ट को आप कंसिडर करें प्लीज़, ये आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। और बहुत अच्छा लगा सर, थैंक यू सो मच, ऐसे आप करते रहें काम को। वैसे कब से यहाँ पे है पोस्ट ऑफिस, कब से है? 83 से शुरू से अच्छा, शुरू से आप ही हैं? अरे वाह, ग्रेट सर, सैल्यूट टू यू सर। पोस्ट ऑफिस स्टैम्प दिखा दी ना, आगे दिखाओ, स्टैम्प दिखाओ। एक स्टैम्प, हाँ स्टैम्प एक बार दिखा दीजिए। अच्छा हाँ, एक बार अंदर से लेना चाहे तो वो खोलना पड़ेगा। स्टैम्प है, हाँ ये आगे स्टैम्प है, लग के आएगी हमारे पास। जी ये लग के आएगी यहाँ पे। और आप अंदर देखो, एक बार अंदर से आप उनको दिखा दीजिए। जूते पहने के आप दिखाइए पोस्ट ऑफिस। ठीक है सर, बस थोड़ा ही छोटा ही है रूम है, छोटा सा ही है लेकिन अच्छा कैटर करता है, अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरी तरह कैटर करता है, तो ग्रेट। बहुत मुझे जो है यहाँ पे आके एक प्राउड सा फील हो रहा है। सिर्फ इसका नाम सुन के ही कहते हैं हाईएस्ट पॉइंट है, इसीलिए सिर्फ हम लोग आए यहाँ पे, बस लेके आए और जो देखा यहाँ पे लग रहा है हमारे देश में कितनी बढ़िया जगह है। एक बहुत फील हो रहा है मेरे को आज। और सुशील जी आपका क्या कहना है? बहुत अच्छा एम्बियंस, बहुत अच्छा माहौल। एहसास ही नहीं था कि इतना अच्छी लोकेशन इंडिया में भी एग्जिस्ट करती होगी और इतने रिमोट सिचुएशन में हमारा पोस्ट ऑफिस जो वर्ल्ड के हाईएस्ट पीक पे है और यहाँ रनिंग कंडीशन में देख के बहुत अच्छा लगा और आई एम वेरी हैप्पी वेल विजिटिंग ओवर हियर। ग्रेट, थैंक यू। तो चलिए, देखा आपने लोग कितने एक्साइटेड हैं यहाँ पे आके। अब हम यहाँ से चलेंगे वर्ल्ड के हाईएस्ट मोटरबल विलेज, दैट इज कॉमिक विलेज। सो लेट्स गो टू कॉमिक विलेज। हाँ जी, सिंह साहब जी, भूपेंद्र जी, आप बताएं कैसा फील हो रहा है आपको यहाँ पे आके? ये वर्ल्ड का हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस है, बहुत अच्छा, तो बहुत अच्छा। आर यू फीलिंग प्राउड? यस, और अभी के लिए बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए अच्छा, ये बहुत आपने बोल दिया यार, हम सब बताएं सर, मैं आप लाइमलाइट में है सर। लाइव है सर, धन्यवाद जी। हाँ। मैं यहाँ अपने बेटे को यूएस भेज रहा हूँ कार्ड। वेरी गुड। और आई एम रियली एक्साइटेड और देखते हैं कितनी जल्दी पहुँचता है कार्ड। चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट। हेलो, अरे वाह। तो यहाँ के बच्चे कहाँ पढ़ने जाते हैं आसपास? यहाँ स्कूल है। यहीं की। ओके, आगे। यहाँ से हिक्किम विलेज से आप ये व्यू देखिए, सब तरफ बर्फीली चोटियाँ, ग्रेट व्यू, मज़ा आ गया। ये जो पहाड़ी है जिस पे हिक्किम विलेज है, वी आर ऑन टॉप ऑफ दिस हिल। और ये यहाँ पे कुछ खाने पीने की एक शॉप है, जो चाय वाय मिल जाएगी उनको, हम लेते हैं अभी, तो काफ़ी थके हुए हैं। और ये नीचे हिक्किम विलेज है, ये कुछ ही बहुत ही लिमिटेड हाउसेज हैं, वहीं में वहाँ नीचे जाके वहाँ पे पोस्ट ऑफिस है जो 1983 से हमें बताया चल रहा है। और रियली वी आर एक्साइटेड कि हम वर्ल्ड के हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस में जाके हमने पोस्ट किया है अपने कार्ड, अपने नियर इंडियर्स को। अब जा रहे हैं हम कॉमिक विलेज की तरफ। बाइकर्स का गैंग हमारे साथ चल रहा है। अब हम वर्ल्ड के हाईएस्ट मोटरेबल रोड विलेज पे आ चुके हैं, जिसका नाम है कॉमिक। ये कॉमिक विलेज है, ये स्पीति वैली का, और बहुत अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है बहुत ही ज़्यादा। पूरे इस हिल की टॉप मोस्ट है, हिक्किम भी कम था, उससे भी ऊपर आ चुके हैं। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है, क्योंकि ऑल मैं देख रहा हूँ प्लेन है, बहुत तेज़ हवा चल रही है। सब तरफ आप देखो स्नो पीक माउंटेन्स है, इट्स रियली ए ग्रेट एक्सपीरियंस। ये देखिए, यहाँ की कॉमिक मोनेस्ट्री है, ग्रेट, बिल्कुल पहाड़ी के टॉप पे हैं। वाह, हर तरफ अब यही अफसाने हैं, हम इस मोमेंट के दीवाने हैं, हम इस सीनरी के
दीवाने हैं हर तरफ अब यही। कॉमिक विलेज वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल रोड विलेज है जो 15,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। कॉमिक विलेज की पॉपुलेशन तो बहुत ही कम है, करीब करीब 130 लोगों की पॉपुलेशन है। और अब हम यहाँ से लांगजा विलेज जा रहे हैं और लांगजा विलेज जाते हुए रास्ते में पहाड़ी का टॉप नज़र आया है, तो उस पे चढ़ के वहाँ का हम व्यू ले रहे हैं। हाईएस्ट पीक पे हैं हम इस टाइम और चारों तरफ हमारे पहाड़ी पहाड़ है। पूरा सर्कुलर मूवमेंट है मेरी। अच्छा, इतनी तेज हवा है यहाँ पर, ठंडी हवा। सूरज इतना तेज सर पे है, उसके बावजूद इतनी हवा में इतनी ठंडक है, मज़ा आ रहा है। बहुत टॉप पीक पे है, अभी बर्फ देख कर आए हूँ। पीछे देखिए पूरी बर्फ में हम खेल के भी आए हैं। बहुत मज़ेदार, इतना अच्छा दृश्य है कि मज़ा आ रहा है। टॉप ऑफ द हिल्स, बहुत इतना अच्छा विहंगम दृश्य है, कभी कभार ही जिंदगी में देखा जाता है। टॉप, बिल्कुल टॉप पीक पे है। ये नदी, हेलो। ये लांगजा विलेज है जहाँ भगवान बुद्ध की स्टैचू शान से सर उठाए पहाड़ों के बीच में, वादियों के बीच में खड़ा हुआ है, बर्फीली वादियों के बीच में, और पूरे विश्व को आशीर्वाद दे रहा है, शांति का संदेश दे रहा है। और ये लांगजा विलेज है, इसके पीछे स्नो पीक माउंटेन्स। ये देखिए लांगजा विलेज। आ रहा हूँ। ये पूरी घाटी है, लांगजा विलेज घाटी है जहाँ पे सीढ़ी नुमा खेत, बहुत अच्छे तरीके से ऊपर से कितना शानदार डिज़ाइन लगता है। देखिए पूरी वैली है प्रॉपर, सब तरफ पहाड़ है और बीच में ये वैली है। देखिए सब तरफ इन पहाड़ों से घिरी हुई लांगजा वैली, और उसी में लांगजा गांव, बहुत छोटा सा गांव है, पर इस बुद्धिस्ट स्टैचू की वजह से ये बहुत फेमस है और दूर दूर से लोग आते हैं इसको देखने के लिए। लांगजा विलेज करीब 14,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और इस विलेज में ये जो महात्मा बुद्ध का गोल्डन स्टैचू है ये करीब 1000 साल पुराना बताया जाता है। ये देखिए इस टाइम हम दर्रे के बीच में से गुजर रहे हैं। ये लांगजा विलेज से चीचम पिरिच जाने का रास्ता है। आप देख सकते हैं कि पहाड़ों के बीच में ज़बरदस्ती का रास्ता बनाया गया है, काफ़ी खतरनाक भी है। बहुत ही खतरनाक रोड है, देख पा रहे हैं पूरी मिट्टी की रोड है। और ये स्पीति नदी का विस्तार कितना सुंदर दृश्य प्रस्तुत कर रहा है। ये देखिए ये है चीचम ब्रिज। बहुत सुंदर, बहुत ही हाइट पे बना हुआ है।
बहुत ही टफ टरेन्स हैं जिन पर बनाया है ये पहाड़ पे इतनी ऊंचाई पे, ऑलमोस्ट पहाड़ी की टॉप है। जनरली ब्रिज आपको देखने को मिलते हैं कि एकदम नीचे आने के बाद वहाँ ब्रिज होता है और फिर वहाँ से नदी या गॉर्ज को हम क्रॉस करते हैं और उसका फिर से एक नई ऊंचाइयों पे गाड़ी जाती है। लेकिन ये तो भैया एकदम पहाड़ी की टॉप है, टॉप पे ब्रिज है, अपने आप में यूनिक ब्रिज है और ये बहुत ही फेमस डेस्टिनेशन है। स्पीति वैली अगर आप आते हैं तो स्पीति वैली के लिए बहुत ही फेमस डेस्टिनेशन है और मस्ट वॉच डेस्टिनेशन है, रादर आई वुड से पैसा वसूल डेस्टिनेशन, रियली सुपर। चीचम ब्रिज 13,600 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और ये एशिया का सबसे ऊंचा ब्रिज है। यह ब्रिज हिमाचल प्रदेश के दो गांव चीचम और किब्बर को आपस में जोड़ता है। ये हमारे ग्रुप के कुछ सदस्य टॉप पे पहुंच के कुछ मस्ती करते हुए। ये यहाँ बोर्ड पे इस ब्रिज के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है। ये ब्रिज 2017 में बनकर तैयार हुआ था। आइए अब आपको इस पुल पे थोड़ा लेके चलते हैं। और यहाँ पे इतनी तेज़ हवा चल रही है क्योंकि दो पहाड़ियों के बीच में घाटी है, तो इस घाटी में बिल्कुल एक तरफ से दूसरी तरफ बहुत तेज़ हवा चल रही है। तो ये देखिए, ये पूरे पुल पे जो झंडियाँ सी बांधी हुई हैं, ये बौद्ध धर्म की पवित्र पताकाएं मानते हैं इनको, और इसलिए पूरे पुल को इससे कवर कर रखा है। और अब हम चीचम ब्रिज से वापसी की ओर चल दिए हैं, की मोनेस्ट्री जा रहे हैं अब। और अब यहाँ से देख सकते हैं ये चीचम विलेज की थोड़ी झलक आपको दिखेगी। और साथ ही साथ देखिए कितना ख़तरनाक रास्ता है ये, बहुत ही संकरा रास्ता। ये अभी तक का सबसे ख़तरनाक पॉइंट है हमारा चीचम ब्रिज के रास्ते में। पहाड़ बहुत ही संकरे हैं और पहाड़ी दर्रे में ही बनाया गया रास्ता है। गेट आ गया की मोनेस्ट्री का। और ये सामने देखिए की मोनेस्ट्री। और अब हम की मोनेस्ट्री की मेन प्रेमाइसेस में एंटर कर रहे हैं। ये मोनेस्ट्री के बाहर एक बोर्ड पे इसके बारे में लिखा हुआ है, जिसमें बताया गया है कि ये मोनेस्ट्री करीब 1000 साल पुरानी है और ये करीब 12,400 फीट की ऊंचाई पे स्थित है। इस मोनेस्ट्री को कई बार बाहरी हमलों से और एक बार भूकंप से काफ़ी नुकसान हुआ। ये की मोनेस्ट्री, ये इसका प्रेयर हॉल है। यहाँ पे अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है।
ये यहाँ पे बोर्ड पे कोई इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है। ये बहुत पवित्र स्थान है और हमें इसकी पवित्रता बनाए रखनी है। बहुत सुंदर स्थान है। और यहाँ पे नया प्रेयर हॉल है। ये देखते हैं क्या है। अच्छा, यहाँ अग्नि प्रज्वलित है, हमेशा जलती रहती है। ये अग्नि हमेशा जलती है सर? अब की मोनेस्ट्री में भी अपनी कुछ यादें संजोकर हम लोग अब काजा के लिए निकलेंगे और आज शाम को भी हम काजा में ही स्टे करेंगे और उसके बाद कल सुबह काजा से हम अपनी आगे की यात्रा आरंभ करेंगे।